यार फिजिकल केमिस्ट्री के 16 टॉपिक्स आपको फिजिकल केमिस्ट्री के 70 to 80% मार्क्स लॉक करा सकते हैं। सो हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई एम आकांक्षा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। यार लास्ट के एग्जाम के कुछ 30 डेज बाकी हैं और ये समय सिर्फ हार्ड वर्क करने का नहीं बल्कि हार्ड वर्क के साथ साथ बहुत सारा स्मार्ट वर्क करने का है। बिकॉज इस समय पर ज्यादातर स्टूडेंट्स जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये कि यार वो ना कंप्लीट चैप्टर वाइज कवरेज के पीछे ही लगे रह जाते हैं और इस वजह से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ हाई इल टॉपिक्स, कुछ वैसे टॉपिक्स जिनके पूछे जाने की सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है उनको ना एवरेज लेवल पर ही छोड़ देते हैं। सच दैट फिजिकल केमिस्ट्री में आप ये इंश्योर कर पाए कि जितने भी इंपॉर्टेंट या हॉट टॉपिक्स हैं जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस बनते हैं पिछले 5 से 6 साल के पेपर्स के एनालिसिस के बेसिस पर, वो सभी 16 टॉपिक्स की लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं। मेक श्योर कीजिएगा कि जितने भी टॉपिक्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं तो आप ये इंश्योर कर रहे हैं कि वहां से जितने ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स हो पाए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। कहीं थ्योरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उनको भी आप कर कर जा रहे हैं एंड पर्टिकुलरली इन टॉपिक्स के अराउंड जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें जिस तरह के यूनिट कन्वर्जन्स का इस्तेमाल होता है वो भी आप कर कर जाएंगे। इसी के साथ बाकी वैसे लिस्ट तो मैं आपके साथ पूरा का पूरा टेलीग्राम पर शेयर कर ही दूंगी, बट एट द सेम टाइम आप मुझे एक बार ही बता सकते हो इन द कमेंट सेक्शन वीडियो को पूरा देखने के बाद कि अगर आप चाहते हैं कि मैं 1 या 2 शॉट में इस तरह से लाइव यूट्यूब पर ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको बहुत बढ़िया सिलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ इनको हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ वीडियो के एंड में छिपा एक बहुत ही अमेजिंग सरप्राइज। सो मेक श्योर कीजिएगा कि आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक फॉलो कर रहे हैं। तो यार सबसे पहले हमारे पास आता है क्वांटम नंबर्स। ऑलमोस्ट अगर आप पिछले 5 साल के पेपर का एनालिसिस कर लेंगे, कोई एक भी साल वैसा नहीं है जहां पर क्वांटम नंबर से क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। इसी के साथ बोर्स एटॉमिक मॉडल, पर्टिकुलरली बोर्स एटॉमिक, एक तो देखो बोर्स एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट कर लेना, वहां से स्टेटमेंट क्वेश्चन आ जाता है। फिर इसी के साथ जितने भी हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं खास तौर पर एनर्जी और रेडियस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से रेशियो वाला क्वेश्चन आता है, कभी डायरेक्ट एक्सप्रेशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। और इसी के साथ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स, है ना। पीएच कैलकुलेशंस, जब पीएच कैलकुलेशन की बात हो रही है तो ये हो रही है आयनिक इक्विलिब्रियम से, जहां पर हर तरह के सॉल्यूशन के लिए, चाहे वीक एसिड है, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड है, चाहे कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वीक एसिड्स दिया है, 2 वीक बेसिस दिया है, या फिर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, वट है ना, ये जितने भी कॉम्बिनेशन हम करते हैं यहां से पीएच कैलकुलेशन। एट द सेम टाइम जो बफर सोल्यूशन आते हैं ना, जहां पर हमारे पास हैंडरसन हैसलबैश इक्वेशन आती है, बहुत इंपॉर्टेंट यार, उसको जरूर करके जाना। ठीक है, वैसे भी इक्विलिब्रियम वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज है, क्लास 11th का सबसे बड़ा चैप्टर है इक्विलिब्रियम, और उसमें भी आयनिक इक्विलिब्रियम से अच्छा क्वेश्चन आता है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर कर जाएंगे। फिर जैसे मैंने कहा सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट एंड बफर सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। गाइस मार्क माय वर्ड्स, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से पक्का आपको एक नया क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। भाई अपने पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है ना, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। यहीं से फिर वैन हॉफ फैक्टर का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। कोई एक साल का पेपर भी वैसा नहीं है जहां पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से एक न्यूमेरिकल नहीं पूछा जा रहा हो। तो यार हर साल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सिंपल ही होगा वैसे, मतलब कि उसमें कैलकुलेशन कई बार थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ जाती है या फिर कभी कभार यूनिट कन्वर्जन इन्वॉल्व रहता है, और आपको बस क्वेश्चन से डेटा डिकोड करना आना चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बट अदरवाइज अगर तुम यहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर कर जाओगे तो पूरे मार्क्स अपने पक्के हो जाएंगे। इसी के साथ नर्स्ट इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से खास तौर पर जहां नर्स्ट इक्वेशन की शुरुआत होती है। एंड सरप्राइजिंगली अभी पिछले रीसेंट ईयर्स को अगर आप देखोगे ना, बिल्कुल नर्स्ट इक्वेशन पे एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आ जा रहा है। मतलब कि बस हमें नर्स्ट इक्वेशन के एक्सप्रेशन में सीधा सीधा वैल्यूज ही पुट करनी है। लेकिन अगर तुम्हें लॉग एंटी लॉग यूज नहीं करना आता होगा तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप अटक जाएंगे। जहां मैं बात कर रही हूँ नर्स्ट इक्वेशन की एप्लीकेशन की, मतलब जब तुम लोग सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करते हो विद द हेल्प ऑफ नर्स्ट इक्वेशन, वो भी बेहद इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ कंडक्टेंस एंड फैराडेज लॉ। ठीक है, तो यार कंडक्टेंस वाला पार्ट जितना भी, और फिर वहीं राशेस लॉ भी इसमें ऐड कर दीजिए। अब कंडक्टेंस वाले पार्ट में यानी कि हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की, कैसे मोलर और जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बीच में क्या रिलेशन होता है। और पता है इसमें एक चीज है, एक्सप्रेशन डिफिकल्ट नहीं होगा, फॉर्मूलाज आप ध्यान रख लोगे, लेकिन बहुत ज्यादा गलती स्टूडेंट्स करते हैं यूनिट कन्वर्जन्स के साथ। खास तौर पर कंडक्टेंस वाले पार्ट में यूनिट्स आपको कई बार कंफ्यूज कर सकती हैं। तो आप मुझे भी बता सकते हो, आई विल मेक अ स्मॉल सा वीडियो फॉर यू।
जिसमें मैं आपको ये पूरा क्लियर कर दूंगी, 1% कोई गलती की गुंजाइश नहीं बनेगी। इसलिए आपको मैं ऐसा बोल रही हूँ सो दैट आप क्वेश्चन करते समय स्पेशली ध्यान रखें कि आकांक्षा मैम ने ऐसा बोला था, तो फिर आप यू विल पे अटेंशन टू दैट, राइट। इसी के साथ हमारे पास खास तौर पर काइनेटिक्स। काइनेटिक्स यार बिल्कुल ही बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, मैं आपको बताती हूँ। एक तो छोटा है, मतलब एफर्ट उसमें बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, आराम से कम ड्यूरेशन में आप उसको बिल्कुल डिटेल्ड मैनर में कवर कर सकते हो। और द गुड पार्ट इज कि यहाँ से क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछे जाते हैं। मतलब एक डिसेंट चैप्टर जो ज्यादा बड़ा भी नहीं है ना, वहां से अगर आपके पास 3 क्वेश्चंस तक पूछ लिए जाएं तो मजा आ जाता है ना। तो ये वैसा ही चैप्टर है, और इसमें भी ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं जीरो या फिर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से। तो जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ मालूम होना चाहिए, फिर उसका जो भी ग्राफिकल एस्पेक्ट है वो, हाफ लाइफ क्या होगी, एंड इसी के साथ हाफ लाइफ का क्या ऑर्डर रहने वाला है वो, ठीक है। तो वहां से आपके सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसी के साथ FLTD यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसके मदद से हम वर्क की कैलकुलेशन करते हैं, है ना। और वर्क कैलकुलेशन करते समय 1 लीटर ATM कितने जूल्स के इक्वल होता है, 1 लीटर बाट कितने जूल्स के इक्वल होता है, ये खास तौर पर यहाँ पर इसमें आप जरूर अटकोगे, ठीक है। तो इसको कर कर जाना ध्यान से। देन नंबर ऑफ मोल्स का कैलकुलेशन, तो यार मतलब दिस इज लाइक सुपर 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 इंपॉर्टेंट। बहुत आसान है। नंबर ऑफ मोल्स के कैलकुलेशन कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, विद द हेल्प ऑफ गिवन मास, विद द हेल्प ऑफ द गिवन वॉल्यूम, है ना। और फिर उसमें कुछ भी कैलकुलेट करा सकते हैं आपसे भाई, लेकिन कॉन्सेप्ट ये लग रहा होगा। वो आपको पूछ सकते हैं किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, मिनिमम ये वो, बट बैकग्राउंड स्टोरी विल बी द नंबर ऑफ मोल्स का कैलकुलेशन, ठीक है। इसी के साथ इंथैल्पी, जहां पर हमारे पास ये डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT वाला कॉन्सेप्ट आता है, एट द सेम टाइम हेसेस लॉ, ठीक है। तो इसको जरूर कर कर जाना है। हेसेस लॉ का मतलब हमारे पास यार क्या बोलते हैं, जहां पर आपका जो इंथैल्पी, टोटल इंथैल्पी होता है मल्टीपल स्टेप्स की इंथैल्पी के सम के बराबर होता है। वहां से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। पर मैं आपको एक बात बताती हूँ कि इंथैल्पी के केस में खास तौर पर बॉन्ड इंथैल्पी वाले एक्सप्रेशन के मदद से या बॉन्ड इंथैल्पी के डेटा के मदद से कैसे कैलकुलेशन करनी है, यूजुअली उसमें गलती होती है, क्योंकि बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है। तो वो क्वेश्चंस करके चले जाना। लिमिटिंग रिएजेंट भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर ये बड़ा आसान है, मतलब रेडॉक्स से क्वेश्चन आता है ऑक्सीडेशन नंबर और बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स इक्वेशन के ऊपर। तो अभी भी क्वेश्चन आया था, आई थिंक KO2 दिया था, पोटेशियम ऑक्साइड, जो कि एक्चुअली ऑक्सीजन जिसमें सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में होता है। 2025 का क्वेश्चन है, उसमें पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी गई थी। तो इजी क्वेश्चन आएगा, एंड वही एनसीईआरटी के इर्द गिर्द ही रहता है। गिब्स फ्री एनर्जी का मतलब है जितने भी एक्सप्रेशन होते हैं गिब्स फ्री एनर्जी के, चाहे डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S है, स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया वाली बात हो गई। इसका रिलेशनशिप कैसा है EMF ऑफ दी सेल के साथ, माइनस NF E0 सेल के बराबर होता है। और इसी के साथ ई सेल और डेल्टा जी के बीच में जो उनकी प्रॉपर्टी है कि डेल्टा जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ई जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, उसके बेसिस पर जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। एट द सेम टाइम क्या बोलते हैं, ई सेल और डेल्टा जी कैसे स्पॉन्टेनिटी ऑफ क्राइटेरिया को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। सो नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू थर्मोडायनेमिक्स, बल्कि उसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला एस्पेक्ट भी पूरा अच्छे से कर कर जाना। आरएनएस इक्वेशन है ना, तो K इज इक्वल टू AE की पावर माइनस ERT। फिर भाई अलग अलग टेम्परेचर पर ले लें तो log K2/K1 वाला वो जो एक्सप्रेशन बनता है, सुपर इंपॉर्टेंट, ग्राफिकली भी और वैसे भी पूछा जा सकता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो यार वैसे भी आपका हर चैप्टर में इस्तेमाल हो जाता है, क्या क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, राइट। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स अगर आपने कवर किए होंगे, आई एम श्योर गाइज कि आप फिजिकल केमिस्ट्री में अच्छे खासे मार्क्स खुद के लिए लॉक कर कर जाएंगे। एंड देन लेट मी नो कि कौन कौन से फिजिकल केमिस्ट्री के वैसे चैप्टर्स हैं जो सबसे हाईएस्ट वेटेज यूनिट्स मानी जाती हैं। सबसे पहले आपके पास आएगा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्लास 11th का फिजिकल का सबसे बड़ा चैप्टर है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12th फिजिकल का सबसे बड़ा चैप्टर है। और फिर इसी के साथ मैं आपको बताती हूँ, यूट्यूब पर हमारा एंड गेम क्रैश कोर्स तो चल ही रहा है, जहां मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर और सॉल्यूशंस, मोल कॉन्सेप्ट, रेडॉक्स जैसे सुपर इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। बट अभी हम एक 2 days चैलेंज लेने जा रहे हैं, जहां पर हमें 2 दिनों के अंदर अंदर सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स इक्विलिब्रियम एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड देन काइनेटिक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स हम वन शॉट में कवर करने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम चैप्टर ही कवर कर रहे होंगे, बल्कि एट द सेम टाइम हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो बहुत मजा आने वाला है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पार्टिसिपेशन इन बोथ ऑफ दीज सेशंस, जिनके लिंक मैंने पिन करा दिए इन द कमेंट सेक्शन। सो इफ यू आर एक्साइटेड, अगर आप भी
इस बात में मेरे साथ हैं कि मैम फिजिकल केमिस्ट्री में अपने लिए पूरे मार्क्स लॉक करने हैं, बिल्कुल वैसे जैसे जितने अमेजिंग तरीके से हमने अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऑलमोस्ट वाइंड अप कर दिया है, वैसे ही अगर आप अब जो सबसे हेवी चैप्टर्स हैं, एक तो आपके ऊपर से लोड कम हो जाएगा, है ना, कि भाई सबसे भारी भरकम चैप्टर्स जो लगते हैं वो फिनिश हो जाएंगे। बस आपको मेरे साथ ये 2 दिन के चैलेंज में पार्टिसिपेट करना है एंड आई बिलीव अगर आप यहाँ से मिला दें तो 20 टू 24 मार्क्स आपके 2 दिन के अंदर अंदर लॉक हो जाते हैं। हर तरीके का पॉसिबल क्वेश्चन जो इन 2 हाई वेटेज यूनिट से बन सकता है, वो हम क्लासेस के दौरान ही सॉल्व कर रहे होंगे। दोनों के लिंक्स इन द कमेंट सेक्शन है, फटाफट से जाओ, सेशन को लाइक कर अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो, लगा दो स्टैंप इस बात पर कि यस मैम वी आर गोइंग टू किल बोथ ऑफ दीज हाई वेटेज यूनिट्स। एंड इसी के साथ बाकी भी अगर आपको कुछ लगता है कि आकांक्षा मैम हमारी कहीं मदद कर सकती हैं, खासतौर पर ये जो समय चल रहा है आखिरी के लास्ट 30 डेज बाकी हैं, तो यार मुझे आप बता देना इन दी कमेंट्स। इसी के साथ जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था, अगर ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर किया, अगर तो आपको लगता है कि यार मैम आई मीन यार मैम इनके ऊपर भी एक सेशन कंडक्ट कर लीजिए, है ना, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट। बस आप मुझे एक बारी कमेंट्स में बता देना, ठीक है। दैट इज ऑल एवरीवन, लगे रहिए, खूब मेहनत कीजिए, आखिरी का कुछ समय है एंड आई नो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके अंदर वो पोटेंशियल भी है, वो बात भी है। बस फॉलो द राइट ट्रैक और फोकस्ड रहिए। बाकी हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को दूर रखिए और सिर्फ अपने मेन चीज पर फोकस करो यार। खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एंड बाकी कुछ भी मैटर नहीं करता है। किसी भी तरह का मन में ख्याल आए तो बस खुद को यही कहना है कि यार बाकी कुछ मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि मैं हर दिन और अपना 100% दे रही हूँ, अपना बेस्ट कर रही हूँ, बस दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच, गुड लक एंड टेक केयर।